हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम क्या खाएं और क्यों खाएं। गीता के 6ठा अध्याय के 17वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जिस व्यक्ति का युक्त ढंग का आहार विहार है, अर्थात अनुशासित रहन सहन और संयमित खान पान है, जिसका प्रत्येक चेष्टाएं नियंत्रित और संयमित हैं और जिसका सोना जागना भी नियंत्रित और संयमित है, तो वैसे व्यक्ति के लिए योग सब प्रकार के दुख को दूर करने वाला होता है। लेकिन हमारा जीवन क्या अनुशासित है? क्या हम नियंत्रित और संयमित हैं? यह अहम सवाल हमारे सामने है। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, परंतु क्या हम निरोग हैं? हमारा स्वास्थ्य भोजन पर निर्भर करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर शरीर निरोग नहीं है और उसे हीरे जवाहरात के ढेर पर बैठा दिया जाए, तो उस व्यक्ति के लिए हीरे जवाहरात सब फिजूल लगेगा। जब शरीर बीमार रहता है तो मन भी बीमार हो जाता है, तथा जब मन बीमार रहता है तब शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए रोगी व्यक्ति को हीरे जवाहरात कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अतः निरोगी जीवन जीने के लिए भोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा भोजन 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी जो भोजन सात्विक हो, जो शरीर में ओज और वीर्य को पैदा कर मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है, देवत्व की ओर ले जाता है, वह सतोगुणी भोजन कहलाता है। रजोगुणी वह भोजन जो शरीर को पुष्ट करे, शक्ति पैदा करे, वह रजोगुणी भोजन कहलाता है। तमोगुणी वह भोजन जो शरीर में तम अर्थात अंधकार पैदा करे, मूढ़ता पैदा करे, विवेकहीनता और पशुता को पैदा करे। और इतना ही नहीं, शरीर में जो भोजन असाध से असाध रोगों को पैदा करे, वह तमोगुणी भोजन कहलाता है। शरीर में जो भोजन संताप, दुख, कष्ट, भय, बेचैनी, क्रोध, तनाव आदि को पैदा करने वाला तमोगुणी होता है। तमोगुणी में मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, तेल, डालडा, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जो कफ, पित्त और वायु को बढ़ाकर शरीर में तूफान पैदा कर शरीर को अस्त व्यस्त कर दे, जो सामान्य भोजन पच रहा हो, गैस कब्ज नहीं बना रहा हो, शरीर में ताकत पैदा कर रहा हो, वैसा भोजन राजसी कहलाता है। वह भोजन जो तन और मन दोनों की शुद्धि करता हुआ शरीर में संतुलन पैदा करे, यौगिक चेतना को जागृत करे, शरीर को ऊर्जावान बना दे, वैसा भोजन सतोगुणी भोजन कहलाता है। जो भोजन कफ, पित्त और वायु को शरीर में संतुलित करके शरीर और मन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए आत्मज्ञान, इंट्यूशन को बढ़ा दे, वे सतोगुणी भोजन कहलाता है। वैसे भोजन को प्राकृतिक चिकित्सा में अमृतान्न भोजन कहा जाता है। वह भोजन शरीर और मन को विकार रहित कर देता है। आध्यात्मिक प्रगति करने वाले व्यक्ति को अमृतान्न भोजन करना उपयुक्त होता है। शारीरिक श्रम करने वाले तथा सामान्य जीवन यापन करने वाले को राजसी भोजन लेना चाहिए। तमोगुणी निशाचर राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग तामसिक भोजन को ज़्यादा महत्ता देते हैं। शराब, मांसाहार और गरिष्ठ भोजन भय, क्रोध, तनाव, कष्ट, संताप को पैदा कर शरीर और मन दोनों को रोगी बना देता है। उक्त 3 श्रेणियों में भोजन को विभक्त कर लोगों को मैं यह बताने की चेष्टा करता हूँ कि यदि आप स्वस्थ हैं तो राजसी भोजन लें,
परंतु यदि आप रोगी हैं तो आपको सतोगुणी भोजन लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में सतोगुण की वृद्धि होकर ऊर्जावान बनाकर शरीर के रोग को दूर कर सके। उच्च साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए भी सतोगुणी भोजन लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मूल, साग, सब्जी आदि राजसी भोजन में आता है। स्वस्थ आदमी इन सब चीज़ों का भरपूर उपयोग करें। शरीर और मन में आनंद और उल्लास की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे ही रोगग्रस्त हो गया हो तो उपरोक्त सामग्री में से अधिकांश हानिकारक हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति को वात की बीमारी या गैस की बीमारी हो गया हो अथवा दमा हो गया हो और वह व्यक्ति दूध का सेवन ताकत पैदा करने के ख्याल से कर रहा हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए दूध मारक अथवा रोग को बढ़ाने वाला होगा। हम जो भी आहार लेते हैं उसी से शरीर का पोषण होता है। प्राकृतिक चीज़ें शरीर का पोषण अधिक करती है। प्राकृतिक का अर्थ है वह वस्तु प्रकृति में जिस रूप में पैदा हुई है उसी रूप में लेना, उसमें अन्य चीज़ें नहीं मिलाएं। जैसे फल सब्जियां यथावत खाएं। शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ना और बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक करने में भोजन का प्रथम स्थान है। औषध के रूप में भोजन को ग्रहण कर सरलता से हम रोग मुक्त हो सकते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करना विष है और सात्विक संतुलित भोजन उचित मात्रा में खाना अमृत है। अतः किसी रोग को उत्पन्न होने पर चिकित्सालय हॉस्पिटल में न जाकर भोजनालय में जाना चाहिए। वहीं सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भोजनालय में ही गलती हो रही है। अतः वहीं सुधार करने की ज़रूरत है, तभी आपका रोग भागेगा। विशेष जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो आपके हित में प्रस्तुत कर सकूं, जिससे अन्य सभी लोग मेरे वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।